हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 16। तो यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी। इसमें आज हम पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी जो है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो इसमें हिंदी में क्या कहते हैं, इसे संयोजी कक्षा, यानी वैलेंस सेल संयोजी कक्षा, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्म, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन सिद्धांत, वेस्पर सिद्धांत, VSEPR इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह संयोजी यौगिक की आकृति की व्याख्या करने के लिए R.J. गिलस्पी तथा R.S. नारहोल ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वेस्पर सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो संयोजी जो यौगिकों की जो आकृति पता करने के लिए, जो हमें जो संयोजी यौगिक होते हैं मतलब मॉलिक्यूल, तो उनकी आकृति कैसी होती है वो पता करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया। और किसने दिया था ये सिद्धांत, R.J. गिलस्पी ने और R.S. नारहोल ने दिया था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेस्पर सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, इसमें पॉइंट है कुछ। तो फर्स्ट है इसमें, सहसंयोजी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या कहा है, जो सहसंयोजी अणु की जो आकृति है, जो सहसंयोजी बंध जिसमें पाया जाता है, उसमें क्या है, अणु की जो आकृति है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित। तो वो सहसंयोजी अणु के आकृति जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें बीच का, वो उसमें जो सहसंयोजी बंध कौन सा होता है, जिसमें दो पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो एक दूसरे परमाणु पर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध बनता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या उपस्थित होते हैं, उसके चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर मतलब ये वे युग्मित है। ठीक है, युग्म बना रखा है जिसने बॉन्ड पेयर होंगे हुए। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब वे जो दो फ्री, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे और ना ही किसी के इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे। ठीक है, वही क्या होगा, लोन पेयर मतलब उस परमाणु पे क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे, दो फ्री वे होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा, उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर। और जिसमें नहीं होगा उसे कहेंगे बॉन्ड पेयर, वे दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इन पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, सेकंड देखते हैं इसे पॉइंट। जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अणु की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब केंद्रीय परमाणु यानी जो बीच का परमाणु है हमारा, उसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन यानी चारों ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, बॉन्ड पेयर मतलब जिसने सामने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है, तो वे उपस्थित होंगे, तो अणु की आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है तो उसमें आकृति में कोई परिवर्तन होने का ही नहीं, क्योंकि उसमें जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कहीं को जाएंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, जब अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिकर्षण के कारण अणु की आकृति विकृत हो जाती है। केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर अणु की आकृति अधिक विकृत होती है। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, जब अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों, जो अणु है हमारा उसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसके बीच का, उसके चारों ओर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा, दो युग्म है इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, वे उपस्थित होंगे और बॉन्ड पेयर भी उपस्थित होंगे, यानी ये दोनों उपस्थित होंगे। ऊपर वाले में तो सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, इसमें क्या है, दोनों है। ठीक है, ये दोनों उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिकर्षण के कारण, तो उनमें जो प्रतिकर्षण लगेगा उसमें रिपल्शन होगा। ठीक है, तो उसी प्रतिकर्षण के कारण यानी जो लोन पेयर है वो उस लोन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसी प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, आकृति विकृत हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसकी आकृति कुछ बदल जाएगी। तो केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या जब बढ़ेगी, जब केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अणु की आकृति अधिक विकृत हो जाएगी। तो लोन पेयर जितने बढ़ेंगे उतने ही उसकी आकृति क्या होगी, विकृत होगी। देखते हैं कैसे, अणु में लोन पेयर यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और BP यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उसका क्रम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा होता है और किसमें कम। तो जिसमें लोन पेयर होंगे, जिसमें जैसे हमने देखे दो परमाणु हैं, उसमें पहले पे भी लोन पेयर और दूसरे पे भी लोन पेयर, तो लोन पेयर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे, उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, तो इसमें क्या होगा, इसकी विकृति कम होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, फिर इससे इसकी ज़्यादा विकृति होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर बंध कोण बढ़ता है, बंध कोण घटता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्रीय परमाणु की जब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो बंध कोण भी घटेगा, यानी इसके ये अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसके।
ठीक है। जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जब कब बढ़ती है, जब परमाणु भार बढ़ता है या परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ये एग्जांपल देखते हैं कि NH3, PS3 और ASH3 इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अणु है, किसका सबसे बड़ा आकार है, तो आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। ठीक है, तो N सबसे छोटा है, फिर P है, फिर AS है, तो ये सबसे बड़ा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ऐसे ही विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, घटेगी तो बंद कोण भी घटेगा। तो इसकी क्या है, सबसे कम है विद्युत ऋणात्मकता, तो इसका कोण भी सबसे कम होगा 91 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो इसका क्या होगा 93 डिग्री 20 मिनट। इसका क्या होगा 106 डिग्री 445 मिनट। तो ये इसका सबसे ज़्यादा है बंद कोण। ठीक है, ये क्या है इसका बंद कोण का, ये वाला घटता क्रम है EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जिसे कहते हैं। ये घटेगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी घटेगा। तो इसमें क्या कहा था कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटने पर बंद कोण भी घटता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घट रही है तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा है, इधर को बढ़ रहा है, इधर को घट रहा है। तो EN मतलब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या है, बंद कोण है ये इसका। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। और इसके कुछ परमाणु है जिसकी हम देखेंगे आकृति वेस्पर थ्योरी के अनुसार कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आकृति के बारे में ही बताना है हमें। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।